हाय, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का मेटल इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है इस इंडेक्स को लेकर ये थोड़ा सा बेरिश है। तो यहाँ पे जो आगे आने वाला टाइम पीरियड है इस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन हम लोग कह सकते हैं विच इज़ लाइक 10,048.56। तो इसके ऊपर अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता ये इंडेक्स, तब तक के आप यहाँ पे बेरिश हो सकते हैं इस इंडेक्स के ऊपर। तो चलिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में मिड जुलाई के अंदर यहाँ पे बजट का यहाँ पे अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो अगेन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो भी बजट आएगा देयर इज़ अ हाई चांस कि वो थोड़ा सा पॉपुलस बजट के तरह होगा, जहाँ पे आप कंजम्पशन लेकिन फ्रॉम रूरल इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा होगी। और इस बार के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर्स है ये इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा कम हो। वी नेवर नो, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है, मतलब अभी जो मैक्सिमम हाई वोलाटाइल इवेंट जो थे ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से लेके बजट तक के ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं। तो मार्केट देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट एक तो यहाँ पे साइडवेज में जाएगा, या सेकंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब प्रॉफिट बुकिंग होनी थोड़ी सी ज़्यादा चालू हो जाएंगी और थोड़ी एक्सेलरेटेड मैनर में होगी। तो रेदर देन पुटिंग इन योर फंड्स विथ अदर सेक्टर्स, या और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव में हैं गिवन कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा सा सेंसिबल होगा। तो यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स के ये टोटल 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो जो भी बोल्ड में है ये एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स है, और इसी के साथ जो बोल्ड नहीं है वो नॉर्मल स्टॉक के अंदर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इन टोटल 15 स्टॉक्स में से मुझे 4 स्टॉक्स ऐसे लगते हैं जो यहाँ पे आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। या तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगेन आप प्रॉफिट में हो, इसमें ऑलरेडी पोजीशन है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। और सेकंड यहाँ पे जो 4 स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उनके चार्ट पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला जो स्टॉक होगा ये होगा हमारा हिंडाल्को का स्टॉक। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बेसिस पे भी अभी ये ऑलरेडी निगेटिव आ चुका है। तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे जाता हुआ दिखने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड जो होगा ये इसके बाद होगा हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। तो यहाँ पे भी अब धीरे से स्लाइड होके जिस तरीके से 3 बार बने हैं लास्ट 3 सेशंस के अंदर, तो देख लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक ये नीचे आने के चांसेस है। इसके बाद आएगा फिर जिंदाल स्टील एंड पावर। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी क्रॉस ओवर के अंदर अब ये वापस से निगेटिव टर्न हो चुका है ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे भी एक बेरिश पोजीशन ले सकते हैं, आप फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या तो फिर एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बेरिश वाली स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे वो भी बना सकते हो। और इसी के साथ एक लास्ट वाला जो है ये JSW स्टील है। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 928 के पास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बेरिश पोजीशन ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमारा इंडेक्स के ऊपर निगेटिव यहाँ पे व्यू है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे स्टॉक अगर नीचे गिरा तो ये अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है।